तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। ICAR-UG 2025 जब से आपका रैंक कार्ड आया है तब से जो स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा डाउट जो पूछा जा रहा है, जो एक स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डाउट पूछ रहा है, वो डाउट यही पूछ रहा है कि ICAR-UG 2025 में क्या उसे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलेगा। हमारी इतनी रैंक है, किसी की 4000 रैंक है, किसी की 5000 रैंक है, किसी की 6000 रैंक है, क्या हमें ICAR-UG 2025 में BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि BSc एग्रीकल्चर में आपका एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है तो कितनी रैंक पर होने वाला है और कौन सी यूनिवर्सिटी में होने वाला है, किस यूनिवर्सिटी की क्या आपकी रैंक रहने वाली है, किस रैंक तक आपको पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, 40+ यूनिवर्सिटी हैं जो आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन देती हैं, तो उन सभी की लिस्ट आपका भाई आपके लिए लेके आ चुका है। आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं ICAR-UG 2025 में BSc एग्रीकल्चर में जितनी भी ICAR से एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है उनकी जो रैंक है, किस रैंक में आपको उनमें एडमिशन मिलने वाला है। तो कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ICAR-UG 2025 की यूनिवर्सिटी लिस्ट क्या रहने वाली है, BSc एग्रीकल्चर की आपकी कैटेगरी वाइज क्या रैंक रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है मेरे भाई। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है ये जो मैंने यूनिवर्सिटी की आप लिस्ट देख सकते हो, ये मैं यूनिवर्सिटी की लिस्ट लेके आया हूं, ये BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की है मेरे भाई, ठीक है। आज की इस वीडियो को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरे भाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आपका भाई है आपके लिए डाउट क्लियर कर देगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको एडमिशन देती हैं। और भाई ठीक है, कोई बात करते हैं, पहले आप बात करते हैं आचार्य NG रंगा जो आपकी यूनिवर्सिटी है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको सही दिख जाए। और भाई वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी क्या रैंक आपको इस वीडियो को देख कर पता लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करने वाले हैं BSc एग्रीकल्चर में, जो आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपके गुंटूर में रहने वाली है, इसकी अगर आप जनरल की रैंक देखोगे, अगर आपकी इसकी जनरल की रैंक देखोगे तो आपकी 4500 से 4700 रैंक तक आपके एडमिशन मिलने वाला है। उसके बाद में OBC के लिए 5000 से 5300 तक, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए 7700 से 8000 रैंक तक। और भाई ST कैटेगरी में थोड़ा और भी SC कैटेगरी है, लेकिन 8000 रैंक तक भी आपको इसमें एडमिशन मिलने वाला है। अदर्स यानी कि 15 नहीं है मेरे भाई, 15000 है ये अदर में। आगे आपका जो UPS कैटेगरी है उसकी बात कर रहे हैं इसमें, तो उनको 15000 तक एडमिशन मिल जाएगा। जिन भाइयों ने UPS कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया है, CUET में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वो काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, तो उनको कंफर्म कोई ना कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे ही देगी, ठीक है मेरे भाई। और भाई अब एक और डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं, जो आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी मैंने जो आपको कट ऑफ बता दी 6500 से 4700। तो अब आप ये बोलोगे, ठीक है मेरे, आप ये बोलने वाले हो कि 4500 अगर 4700 को तो हमारी रैंक है तो इस यूनिवर्सिटी हमारा एडमिशन हो जाएगा। मैं भी यही बोल रहा हूँ हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी पर्टिकुलर आप जैसे ओडिशा डिस्ट्रिक्ट के हो तो आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट की अगर ये यूनिवर्सिटी है तो आपको जितने मार्क्स में मिल रही है उतने मार्क्स में नहीं मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। थोड़ी बहुत आपको रैंक ऊपर देखने को मिल सकती है, ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है आपकी रैंक, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर आप जाओगे तो वहां पर कोई रूल लागू होता 40% का, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 40% ही जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो ICAR के थ्रू एडमिशन लेती हैं, ठीक है। तो 40% स्टूडेंट्स को ही वो एडमिशन देती हैं, तो इस हिसाब से आपका ये सिस्टम होता है। उसके बाद में है आपका आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसकी क्या रैंक रहने वाली है, ठीक है मेरे भाई। इसकी जो आपकी रैंक रहने वाली है, ठीक है, इसमें आपको सही से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूं 3300 से 3400, ठीक है।
उसके बाद 3300 से 3400 यानी कि 3300 से 3400। उसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3700 से 3900। एससी एसटी कैटेगरी की आपकी 6200 से 6500। अदर्स की 13000 तक, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपकी जोधपुर के अंदर रहने वाली है 4700 से 4800 रहने वाली है जनरल की। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी में आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ 5200 से 5400। एससी एसटी की बात कर रहा हूँ 6700 से 7000। उसके बाद में अदर्स के आपकी यूपीएस कैटेगरी आएगी तो 15000 तक की भी आपको मिल जाती है। उसके बाद में आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा जो कि राजस्थान के अंदर रहने वाली है 5000 से 5200, ठीक है मेरे भाई जनरल के लिए। उसके बाद में आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वीडियो ऑब्वियसली लंबी होने वाली है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा भी बताऊंगा जिससे आपको, अगर आपकी इतनी रैंक नहीं है तो भी आपको इनमें एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि आपकी कोटा वाली यूनिवर्सिटी है, इसमें एससी और एसटी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो वो रैंक रहने वाली है 7200 से 7400। अदर्स की अगर बात करें तो 15000 तक, ठीक है मेरे भाई। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है, गुजरात के अंदर रहने वाली, अपने आप में एक अच्छी यूनिवर्सिटी। इसकी आपकी जनरल की जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से भाई 700 से 800 ही रहने वाली है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद में है ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसकी है 1100 से 1200 और एससी एसटी की 2200 से 2500। अदर्स की आपकी 4000 है, ठीक है मेरे भाई। इसमें थोड़ा जो यूपीएस कैटेगरी जो पर्टिकुलर स्टेट के जो बंदे होते हैं वो ज्यादा एडमिशन ले लेते हैं, तो थोड़ी इसकी कट ऑफ हाई चली जाती है। उसके बाद में आपके आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी कहां पर है, जोरहाट के अंदर है, इसकी आपकी कट ऑफ रहने वाली है 3800 से 4000 रैंक रहने वाली है मेरे भाई, कट ऑफ नहीं। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रही है मेरे भाई। उसके बाद में आपकी ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, उसमें है आपकी 4300 से 4500। एससी एसटी की है आपकी 6300 से 6500। अदर्स की आपकी 5000। उसके बाद में आपकी बांडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ऑफ बांडा जो कि आपकी कहाँ पर है, 4100 से 4300 के बीच में आपकी जनरल की रैंक रहने वाली है। उसमें आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 4700 से 4900। एससी एसटी की उसके बाद में है आपकी एससी एसटी की 7500 से 7800। अदर्स जो बात कर लें 13000 से 15000, ठीक है मेरे भाई। ये आपकी इस हिसाब से आपकी वेरी करती हैं आपकी, ठीक है रैंक। तो आपको वीडियो के बेसिस पे और वीडियो को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या आपकी रैंक वेरी कर रही है। जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत रैंक ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर आपकी इतनी रैंक है तो आपको कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा इनमें। अगर आप पर्टिकुलर स्टेट के हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं भी एक एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बता रहा हूं। अगर आप जिस दिन आपका सीट अलॉट होगा उस दिन आपको पता लग ही जाएगा कि कितना क्या दम है इस पीडीएफ में, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में मेरी भी बहुत मेहनत लगी है, तो थोड़ा मेहनत का लिहाज रख लेना मेरे भाई। उसके बाद में आपकी बिंदन चंद्र राय कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर रहने वाली है, इसकी जो आपकी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है 1500 से 1800। उसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसकी आपकी 2100 से 2400। एससी एसटी की 4500 से 4800। उसके बाद में अदर्स हैं उनकी 4000 से 5000, ठीक है मेरे भाई। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपकी साबोर के अंदर रहने वाली है, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है 4500 से 4700। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5200 से 5900। एससी एसटी कैटेगरी की 7300 से 8000। अदर्स की आपकी 12000 तक जाती है मेरे भाई। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफाल 5500 से 5800। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 6200 से 6600। उसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी की थोड़ा भाई इसमें आपकी 10000 तक भी गई है, ठीक है, तो देख सकते हो। लेकिन मेरे को इस बार लग रहा है कि थोड़ी कम ही जाएगी, तो एक्सपेक्टेड मैंने बताई, जो मैंने अपने बेसिस पर आपको ये पीडीएफ प्रिपेयर की है मेरे भाई। अदर्स कैटेगरी की 3000 से 4000। उसके बाद में आपके सीएसए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो कि कानपुर के अंदर रहने वाली है 2300 से 2500। आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर आपकी रैंक है तो आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की आपकी 2700 से 2900। उसके बाद में एससी एसटी की आपकी 4500 से 4800। यूपीएस कैटेगरी की मैंने मेंशन नहीं की मेरे भाई। अगर आप यूपीएस कैटेगरी से हो, अगर आपकी 15000 तक भी रैंक है, मैंने तो कभी ये सुना नहीं है कि यूपीएस कैटेगरी से जिस बंदे ने सीयूईटी का एग्जाम दिया और आईसीआर के थ्रू से एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन नहीं मिला, आपकी अगर कितनी भी रैंक है तो आपको इसमें एडमिशन मिल ही जाता है। आपको पता है 25000 तो पूरे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 15000 तक आपको मिल ही रही है, ठीक है। उसके बाद में आपकी डॉक्टर जो आपकी
यह है देशमुख कृषि विश्वविद्यापीठ है मेरे भाई। तो 6,000 से 6,200, 6,500, 6,700 आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद में SC ST की आपकी 9,200 से 9,400। अदर्स कैटेगरी की वो आपकी 15,000 तक जाती ही है। मैंने बोल दिया कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कितनी भी आपकी रैंक है आपको मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी पूसा कहाँ पर है, बिहार के अंदर रहने वाली है, जो कि आपकी 1500 से 1600 आपकी रहने वाली है, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की। उसके बाद में आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 7,000 से 7,200, SC ST की 9,500 से 9,800, आपकी 10,000 तक भी जा सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपकी इतनी रैंक है तो आपको कंफर्म ये मिलने वाली है यूनिवर्सिटी। जिस दिन आपकी सीट अलॉट हो जाए उस दिन आपकी कमेंट करके बता देना मेरे भाई, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो देख लेना, मैं भी एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, जो कि है AMU अलीगढ़ की, ठीक है मेरे, 6,500 से 6,800 आपकी जनरल कैटेगरी की। उसके बाद 7,000 से 7,200 आपकी जो आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है इसकी। उसके बाद में है 9,500 से 9,800। उसके बाद में आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपकी रायपुर के अंदर रहने वाली है, 5,500 से 5,700, 6,000 से 6,200, 8,800 से बाद में 9,900 आपकी SC ST की। ओबीसी की आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 6,000 से 6,200 और जनरल की आपकी 5,600 से 5,700। उसके बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, जो कि आपकी BAU। उसके बाद 70 से 80, ठीक है मेरे, अपने आप में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो उसके बाद में आपका 100 से 120। उसके बाद में जो आपका 250 से 350 आपकी SC ST के लिए, 70 से 80 जनरल कैटेगरी के लिए। और भाई मुझे लग रहा है इतनी ही जाएगी। आप बोलोगे 100-200 भी गई है पिछली बार, ठीक है, 100-200 भी गई, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई गई है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि 70 से 80 ही जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर 100 तक जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे को चांस लग रहे नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है आपका केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी त्रिशूर के अंदर है। उसके बाद में है आपकी त्रिशूर के अंदर जो आपकी रहने वाली है, उसमें SC ST जो आपकी ओबीसी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो 4,700 से 4,900, लेकिन जनरल कैटेगरी 4,000 से 4,200 या उसके बाद में है SC ST की 7,500 से 7,800। उसके बाद में आपका महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, जो उदयपुर कहाँ पर आप सब जानते ही होंगे, महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़, जो कि आपका राजस्थान के अंदर रहने वाला है, ठीक है। इसकी आपकी क्या रैंक रहने वाली है, तो इसकी आपकी जो रैंक रहने वाली है मेरे भाई, वो आपकी इसमें आपको सही से विजिबल नहीं होगा, लेकिन आपकी रहने वाली है 1,600 से 1,800। नोट डाउन कर लेना। जो आपकी, मेरी बात सुन लो मेरे भाई, अगर आपकी रैंक इतने से इतने के बीच में वेरी कर रही है, जो मैं आपको रैंक बता रहा हूं, तो उन यूनिवर्सिटी के आप नाम नोट डाउन कर लो और उनकी रैंक भी लिख लो, और आप अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको और भी ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाइड करवा सकते हो। मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेने वाला हूं कि आप मुझे जो है मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट दूं, आप मुझे उसके पैसे दे दो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। कोई डाउट लगे तो आपका भाई है प्रेफरेंस लिस्ट में सब में आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है मेरे भाई, आपकी सब चीज़ में हेल्प की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो MPU 80 है उसकी 2,000 से 2,200, लेकिन भाई मैं बता दूं पर्टिकुलर जो स्टेट वाले बंदे हैं, जो राजस्थान स्टेट वाले बंदे हैं, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है मेरे भाई। आप ये मान के चलो उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है, तो आप ये मान के मत चलना कि आपको जो मैंने ये बता दी 2,000 से 2,200, तो आपकी अगर इतनी रैंक है तो आपको ये मिल जाएगी। और महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में भी आती है, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप राजस्थान से हो तो आपकी रैंक 1,000 है, तो आप मान सकते हो कि आपको ये मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में है आपके 3,800 से 4,000, वो SC ST वालों के लिए है मेरे भाई। उसके बाद में आपकी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, जो कि आपकी राहुरी के अंदर रहने वाली है, इसकी कट ऑफ रैंक रहने वाली है जनरल अनरिजर्व रिजर्व कैटेगरी में आपकी 2900 से 4200। बाद में है आपकी 4,700 से 5,000। उसके बाद में है आपकी 7,000 से 7,300, जो कि SC ST के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 4,700 से 5,000, और 3,900 से 4,200 आपकी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। आप देख सकते हो भाई 45 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपका एग्रीकल्चर में एडमिशन, 48 यूनिवर्सिटी की मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दिखा दी है, तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं तो आपका एडमिशन होगा ही, क्यों नहीं होगा। अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो अगर बेस्ट होगी
तो और भी आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपको एडमिशन मिलने वाला है। प्रेफरेंस लिस्ट को आपको सही से करना, कोई डाउट हो तो आपका भाई है आपके लिए हर टाइम पे। उसके बाद में है आपका नागालैंड यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी मेदिजेम्फा में रहने वाली है, जिसकी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है 6200 से 6600, ओबीसी डब्ल्यूएस की 6900 से 7200, एससी एसटी की 8800 से 9500। ठीक है मेरे भाई, ये आपकी रहने वाली है। उसके बाद में जो बात करते हैं, उसके बाद में बात कर लेते हैं जो आपकी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसकी 1300 से 1500 अनरिजर्व कैटेगरी मेरे भाई पिछली बार 1800 भी गई है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है 1800 नहीं भाई 1700 ऐसे कुछ गई है। लास्ट में जो आपकी 1700 कुछ गई थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि 1300 से 1500 बीच में ही आपकी वेरी करने वाली है जनरल कैटेगरी के अंदर, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में आपकी 1700 से 1900 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसके बाद में एससी से एसटी 3500 से 3700, यानी कि 3500 से 3700। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी भुवनेश्वर के अंदर रहने वाली है, जो कि आपकी 2000 यानी कि 2100 से 2300 यानी कि 2300 तक है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 2500 से 2700 यानी कि 2500 से 2700। उसके बाद में एससी एसटी में 4900 से 5200। उसके बाद में आपकी मैंने ओडिशा की बता दी। उसके बाद में आपकी पीजीटी ऐसे जो कि आपकी तेलंगाना के अंदर रहने वाली है, जो आपकी तेलंगाना वाले हैं। तो भाई आपको मैं ये भी बता दूंगी, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, है ना, और वहाँ की अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो प्रिपेयर मैं आपको यही करूँगा एज ए ब्रदर कि अगर आपको, जैसे आप वेस्ट बंगाल के हो या कहीं के भी हो, साउथ इंडिया के हो, लेकिन आपको क्या है, आपको एमपीयूटी मिल रही है, लेकिन आपको उसी के साथ साथ अपने स्टेट की, जैसे तेलंगाना की स्टेट की आपकी टॉप यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो आपको तेलंगाना ही लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ फ़र्क हो जाता है खाने पीने का भी, और रहने का 4 साल आपको वहाँ पे निकालने हैं, तो थोड़ा देख के करना मेरे भाई। जैसे भी आपको सही लगे वैसे कर सकते हो, लेकिन एज ए ब्रदर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपकी पीएयू लुधियाना, जो कि आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी आपकी पता ही होगा, इसकी कट ऑफ तो हाई जानी ही है। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी में रहने वाली है मेरे भाई ये जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की, जिसकी रैंक मेरे भाई 200 से 230 है। पिछली बार वाला सिस्टम नहीं होने वाला है, इस बार थोड़ी कट ऑफ हाई रह सकती है, तो उसके बेसिस पर मैंने प्रिपेयर जो आपकी लिस्ट है वो तैयार की है। अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में है और पीएयू लुधियाना अगर चाहते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो आपकी रैंक जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी में 200 से 230 रहनी चाहिए। बाद में ओबीसी में 230 से 320 रहनी चाहिए। एससी एसटी में अगर आपकी रैंक 650 से 750 है तो आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद में आपकी राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंदर रहने वाले, ग्वालियर कहाँ है आपका, ग्वालियर है एमपी वाले। ठीक है मेरे भाई, एमपी के जो स्टूडेंट्स है वो इसको अपनी टॉप जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे भी रख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि 4000 से 4300 ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और एससी एसटी के लिए जो 7200 से 7500। उसके बाद में आपकी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी झांसी के अंदर रहने वाली है। ठीक है मेरे भाई, 700 से 900 जिन भाइयों की रैंक है, पता है आपको टॉप की यूनिवर्सिटी है आपकी झांसी वाली। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई वाली यूनिवर्सिटी, जो जिसमें अगर आपकी रैंक 700 से 900 है तो आपको इसमें एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिन भाइयों की 1100 से 1300 रैंक है उनको एडमिशन मिल जाएगा। और उसके बाद में एससी एसटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3100 से 3300 रैंक तक भी एडमिशन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, कुछ यूनिवर्सिटियां और रह गई हैं जिसको मैं आपको जल्दी बता दूं। ठीक है मेरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी मेरठ कहां पर है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में है आपकी मेरठ उत्तर प्रदेश, जिसकी आपकी ओबीसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर आपकी रैंक 2600 से 2800 है तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसके बाद में आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 3200 3200 से 3500 है तो आपको मिल जाएगी ये। एससी एसटी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 5300 से 5600 तो आपके चांसेस बनते हैं कंफर्म, लगभग कंफर्म पे के चांसेस बनते हैं। उसके बाद में आपकी सरदार कुशीनगर जो आपकी दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी गुजरात के अंदर रहने वाली है, उसकी आपकी
2700 से 3000 अगर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपकी रैंक आ रही है तो आपको ये मिलने के चांसेस है। उसके बाद में आपकी 3500 अगर आपकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो आपको ये पूरे मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद में अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हो, अगर आपकी रैंक 5300 से 5500 है तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिलने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद में आपकी शेर एक कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के अंदर रहने वाली है। इसमें अगर आपकी रैंक 5700 से 6000 है तो आपको ये मिलने के पूरे चांसेस हैं मेरे भाई। उसके बाद में अगर आपकी रैंक 6700 से 6900 है तो और आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद में आपकी 9300 से 9500 रैंक SC ST के लिए तो भाई एक है आपकी शेर ए, जो मैं बता दूं अगर शेर ए कश्मीर, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है एक तो है कश्मीर वाली, एक है शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो आपकी कहाँ की है, जो आपकी है जम्मू वाली, ठीक है मेरे भाई, तो जो आपकी है जम्मू वाली, ठीक है, जो कि आपका अगर आपकी रैंक 3500 से 3800 है तो आपको मिल जाएगी। टॉप यूनिवर्सिटी रहने वाली, अपने आप में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक अच्छी जगह लोकेटेड यूनिवर्सिटी है मेरे भाई। और अगर आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में है 4200 से 4500 के बीच में अगर आपकी रैंक वेरी कर रही है तो आपको मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद में अगर आपकी रैंक जो 6700 से 7000 रैंक तक है और आप SC ST कैटेगरी में है तो आपको मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद में आ गई आपके SKN जोबनेर, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, जो कि जोबनेर कहाँ है, जोबनेर आपका जयपुर के अंदर आता है। जयपुर जानते होंगे, जयपुर आपका राजस्थान के अंदर आता है, ठीक है मेरे भाई। अगर आपकी रैंक 2500 से 2800 है और मेरे भाई 2500 से 2800 जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 3500 से 3800 अगर आपकी रैंक है 3500 से 3800 और 5700 से 6000 रैंक तक रैंक है तो आपको SC ST के मिल जाएगा ओबीसी के अंदर, और यहाँ ये हो गई आपकी जनरल के अंदर। लेकिन मेरे भाई जो आप राजस्थान से हैं तो आपको इसके अंदर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो सवाई करण ये जरूरी नहीं है कि आपको इतनी रैंक में ही मिल जाए, रैंक थोड़ी ऊपर भी रैंक थोड़ी नीचे भी आ सकती है अगर आप पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करते हो तो। उसके बाद में है आपका SKRAU बीकानेर यूनिवर्सिटी, जिसने इस बार जेट 2025 का एग्जाम भी कंडक्ट करवाया है राजस्थान के अंदर। इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी बीकानेर के अंदर रहने वाली है, जिसने अभी काउंसलिंग में भी बहुत ज़्यादा देरी कर दी है। जो कि आपकी इसकी अगर आप जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हो, अगर आपकी रैंक 2300 से 2500 है तो आपको ये मिलने के चांसेस है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, अगर आपकी रैंक 2700 से 3000 के बीच में वेरी करती है तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस हैं। और उसके बाद में अगर आपकी रैंक 5500 से 5800 है तो आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, जो कि आपकी बेंगलुरु के अंदर रहने वाली है, अगर आपकी रैंक 1800 से 2000 है तो आप को ये यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ठीक है मेरे में, नीचे तो नहीं आने के चांसेस हैं लेकिन ऊपर जा सकता है। उसके बाद में है आपकी 2300 से ऊपर जाने का मतलब ये है कि मेरे भाई अगर आपकी और भी थोड़ी रैंक है ना कि अगर आपके कम मिलने के चांस है तो भी आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर आपकी रैंक अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में आती हो तो आपकी 2300 से अगर 2500 तक रैंक है तो आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आपकी 4800 से 5200 तक अगर आपकी रैंक है SC ST की कैटेगरी के अंदर हो तो बेंगलुरु मिलने के आपके चांसेस हैं। उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, जो कि आपकी धारवाड़ के अंदर रहने वाली है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में हो, अगर आपकी रैंक 3500 से 3800 है तो आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है मेरे भाई। जल्दी बता देता हूँ मैं आपको, 4200 अगर 4200 से 4500 रैंक का तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। उसके बाद में आपकी SC ST के लिए 6200 से 6500। उसके बाद में आपकी उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर रहने वाली है, अगर आपकी रैंक 3500 से 3800 अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 4200 से 4600, 5800 से 6000 के लिए आपको SC ST के लिए आपको रैंक चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद में आपकी वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ है, जो कि आपकी परभनी के अंदर है, ठीक है मेरे भाई। परभनी क्रांति आपकी भिंडी के अंदर भी चली थी, याद होगा आपको, ठीक है। तो 6800 से 7000 आपकी रहने वाली है ओबीसी। और जल्दी ही आपकी जेट सीईटी और ICAR जो है आपकी जेट सीईटी यूपी कैटेट MP कैटेट के लिए फ्री क्लासेस और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए आपकी एग्रीकल्चर की फ्री क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पे जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आपकी जो
SC/ST के लिए मैंने बता दिया 8,600 से 8,800, तो देख सकते हो मेरे भाई जो आपकी परभनी वाली है उसमें 6,800 7,000 तक भी रैंक गई है। उसके बाद में आपकी CS के हिमाचल प्रदेश कृषि विद्यापीठ जो कि आपकी पालमपुर के अंदर रहने वाली है मेरे भाई, जो कि आपकी पालमपुर के है अंदर रहने वाली है। 500 से अगर आपको 800 रैंक है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर तो आपको मिलने के चांसेस है अपने आप में टॉप यूनिवर्सिटी। उसके बाद में अगर आपके 1000 से 1100 रैंक है और OBC कैटेगरी के अंदर EWS कैटेगरी के अंदर हो तो, और 2200 से 2800 रैंक SC/ST वालों के लिए ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटी और बच गई हैं, 8-10 यूनिवर्सिटी और बच गई है जिसको मैं आपको जल्दी बता देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, वैसे तो आपका टाइम खराब नहीं हो रहा है, अगर टाइम खराब होता तो मैं आपका इतना टाइम लेता भी नहीं, ठीक है मेरे भाई। बात करते हैं आगे GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि पतनगर के अंदर रहने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी रैंक जो 120 से अगर 150 है तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। लास्ट में आपको कुछ ऐसा भी बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा अगर आप इस रैंक के बीच में वेरी नहीं करते हो तो भी, ठीक है मेरे भाई। अगर आप OBC EWS कैटेगरी के अंदर है तो अगर आपकी रैंक 180 से 200 है तो आपको मिलने के चांसेस है। उसके बाद में अगर आप SC/ST कैटेगरी के अंदर हो तो आपको अगर 450 से यानी कि 450 से 500 रैंक तक भी आपको GB जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है जिसकी आपकी बहुत सारी वेराइटीज़ भी आपको देखने को मिली है, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आपको पता होगा। उसके बाद में आपकी वसंतराव बाला साहेब पाटिल कृषि विद्यापीठ जो कि आपकी राहुरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। 2200 से 2500 यानी कि 2200 से अगर आपकी 2500 तक रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो मेरे भाई तो आपको मिल सकती है। उसके बाद में OBC वालों के लिए OBC EWS वालों के लिए 2800 से 3000 यानी कि 2800 से 3000, SC/ST के लिए 3300 से 3500। उसके बाद में है आपकी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि फॉरेस्ट्री, इसकी आपकी रैंक 4000 से 4300, अनरिजर्व के लिए 4800 6000, OBC EWS के लिए 7500 से 7800 आपके, SC/ST के लिए जल्दी बात कर लेते हैं। उसके बाद में आपकी CCS HAU जो कि सार इसकी आपकी पता ही है कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। इसकी आपकी रैंक थोड़ी अच्छी बनती है, इसकी रैंक अपने आप में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको रैंक अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपकी रैंक 170 से 200 है तो आपके मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद में अगर आपकी रैंक 220 से 260 है EWS OBC वालों के लिए, और SC/ST के लिए अगर आपकी रैंक 500 से 550 है तो आपको मिलने के चांस है। उसके बाद में आपकी UAS, ठीक है मेरे भाई, कर्नाटका वाली यूनिवर्सिटी है जिसमें अगर आपकी रैंक अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 4500 से 4800, और OBC EWS के लिए 6200 से 5500, 8800 से 9900 आपकी 9000 आपकी रहने वाली है SC/ST के लिए, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आपके जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर रहने वाली है 2800 से 3200 यानी कि 3200 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल के लिए। उसके बाद में आपकी 3500 से 3800 आपके जो OBC EWS के लिए। उसके बाद में है आपकी 6000 से 6500 आपकी SC/ST के लिए मेरे भाई। उसके बाद में आपकी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपकी रांची के अंदर रहने वाली 3800 से 4100 अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद में EWS OBC कैटेगरी के लिए 4400 से 4600, और 8500 से 8800 SC/ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद में आपकी TNAU जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपकी कोयम्बतूर के अंदर रहने वाली है, इसकी अपने आप में भाई एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर साउथ वाले या किसी भी स्टेट के वीडियो देख रहे हैं तो आपकी टॉप यूनिवर्सिटी आप उसको ही पहले प्रेफर करना, ठीक है मेरे भाई। तो आपकी 1500 से अगर आपकी 2000 तक रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर वाल में 2200 से 2800 EWS OBC के लिए, 4900 से 5200 आपकी SC/ST के लिए। उसके बाद में आपकी डॉक्टर बाला साहेब जो कि संवत कोनक कृषि विद्यालय जो है दापोली के अंदर रहने वाला है, 5600 से 5800 अगर आपकी रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो। उसके बाद में अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर आते हो तो 6200 से 6600, 10500 से 11000 रैंक तक SC/ST वालों के लिए। थोड़ा और भी ऊपर चला जाता है मेरे भाई, 11-12 रैंक तक भी इसका चला जाता है। उसके बाद में आपकी केलाडी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड जो कि आपकी शिवगुम्बा रहने वाली है साउथ इंडिया में, जो कि आपकी 5500 से 5800, और अनरिजर्व के लिए EWS OBC के लिए आपकी 5600 से 6000, और
जो आपकी 10,000 से 10,500 मेरे भाई 15,000 तक भी गई है इस यूनिवर्सिटी की आपकी कट ऑफ। तो देख सकते हो मेरे भाई, मैंने आपको पूरी जो भी बीएससी एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटियां करवाती हैं उनकी मैंने आपको पीडीएफ दिखा दी, बता दिया कि आपकी किस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप इस जो मैंने रैंक बताई है अगर आप इसके बीच में वेरी करते हो तो आप कंफर्म कर लो कि आपको इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और कुछ मैं आपको पॉइंट बता दूं, कुछ मेरे भाइयों को डाउट भी हैं। ठीक है मेरे भाई, कुछ मेरे भाइयों को डाउट भी हैं। डाउट क्या है? डाउट ये है सबसे ज्यादा कि ठीक है मेरे भाई, डाउट ये है कि हम पर्टिकुलर एक स्टेट के हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक स्टेट के हैं मेरे भाई। स्टाइलिश काम नहीं कर रहा है मेरे भाई, तो मैं ऐसे ही बता दूं आपको बोल के ही, अगर आप पर्टिकुलर एक स्टेट के हो, ठीक है मेरे भाई, अगर आप पर्टिकुलर एक स्टेट के हो और आपको जैसे मैंने ये रैंक बता दी, यानी कि जो आपकी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपकी रांची के अंदर रहने वाली है, इसमें अगर आपकी रैंक 3,800 से 4,100 बता दी तो जरूरी नहीं है कि आपका अगर इतनी रैंक है तो आपका एडमिशन मिल जाए। ठीक है, थोड़ी अगर रैंक इसकी और भी नीचे आ सकती है पर्टिकुलर स्टेट के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट के लिए 40% रूल लागू होता है कि 40% स्टूडेंट ही स्टेट के हैं उनको ले सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं ले सकते। आपकी चाहे फिर कितनी ही रैंक हो, 40% जैसे ही सीट वहाँ पे फिल होंगी आपको नहीं लिया जाएगा वहाँ पे। और एक बात और मैं बता दूँ, ये मैंने आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बताई है। अगर आपकी रैंक 500 से और 600 इनसे ऊपर है तो भी आपको ये यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस है, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बताई थी तो फोर्थ राउंड तक आपकी कट ऑफ गिर जाती है। तो अगर आपकी रैंक और भी कम है, ठीक है, और भी ज़्यादा है, अगर मैंने जो रैंक बताई इससे अगर 500 रैंक ज़्यादा है तो फोर्थ राउंड तक आपको यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो में मैं कुछ लगा हो कि मैंने आपको कुछ बताया है और आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं, आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी रैंक तक मिलेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको ये सारे डाउट अगर मैंने क्लियर कर दिए हों और मेरी अगर जो थोड़ी मेहनत की है तो मेहनत की है मेरे भाई, तो अगर आप इसकी लाज रखते हो और आपको लगा हो कि कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट और आपके लिए इंफॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल बताया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कुछ ऐसा हो जो मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन नहीं किया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो आपके भाई को बता देना, और पर्सनल मैसेज करना चाहो तो डीएम भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टा की भी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो और कोई डाउट लगे तो कमेंट में भी बता सकते हो। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।